वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरदीप सिंह डिबडीवा। आज की वीडियो में मैं योगी जी से मुखातिब हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। इसलिए आज मैं उन्हीं की भाषा में बात करूँगा जो उनको समझ में आती है। कि मैं पंजाबी में नहीं बोलूँगा, मैं हिंदी में बोलूँगा, मेरी मजबूरी है। क्योंकि योगी जी का जो कारनामा है, जो कल मैंने देखा, एक यूट्यूब चैनल पे खबर आ रही थी कि आज़म खान के परिवार के तीनों सदस्यों को, आज़म खान साहब को और उनकी बीवी साहिबा और उनका बेटा, उनको 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई है। और जुल्म जो है उनका वो ये है कि आज़म खान ने अपने बेटे को एमएलए की सीट पे लड़ाने के लिए उसकी उम्र में इजाफ़ा किया था। इस जुर्म में उन्हें 7 साल की सज़ा दी, जो मैक्सिमम सज़ा है 7 साल, वो सज़ा उनको दी गई है। और मैंने जब ये मंजर देखा, आज़म खान साहब खड़े हैं, उनकी मोहतरमा खड़ी हैं और उनका बेटा खड़े हैं, तो पल दो पल के लिए मुझे लगा कि आज़म खान की जगह मैं खड़ा हूँ, उनकी बीवी की जगह मेरी बीवी खड़ी है, उनके बेटे की जगह मेरा बेटा खड़ा है। और सच बताऊं कि एक बार तो मेरी हड्डियां तक में सिहरन दौड़ गई कि राजनीति की दुश्मनी, राजनीति में अगर दुश्मनी की इंतहा ये है तो फिर इसे राजनीति तो नहीं कहा जा सकता ना, इसे तो दुश्मनी कहा जा सकता है। तो राजनीति जब दुश्मनी में बदल जाए तो उसके लिए लड़ना कितना मुश्किल हो जाता है, ये आज़म खान से ही समझा जा सकता है। उनकी जगह खड़े होकर समझा जा सकता है। योगी जी से मैं एक बार पहले भी मुखातिब हुआ था, 3 साढ़े 3 साल पहले, जब एक बार आज़म खान की बेगम साहिबा को ज़मानत मिली थी। तब भी मैंने उनको एक मशवरा दिया था कि राजनीति को राजनीति रहने दो, इसको निजी दुश्मनी तक मत लेकर जाओ। और मैंने उस वक्त रामपुर के मुसलमानों को भी एक मशवरा दिया था कि आपकी आज़म खान से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन आप जिनके हाथों में खेल रहे हो वो हाथ कभी भी आपकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे, इसका भी आपको अंदाज़ा रखना चाहिए, अंदाज़ा रखना होना चाहिए। और वो हाथ आपकी गर्दन तक पहुंचे चाहे आपने ना देखे हो। जब आज़म खान की सदस्यता रद्द हुई, उनके बेटे की सदस्यता रद्द हुई, तो उसकी जगह जब जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में जो मंजर था, जिस तरह मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, उनको घरों में कैद करके रखा गया, उनके वोट काट दिए गए, उनके अधिकारों को छीन लिया गया, वो सही मैंने वो हाथ आपके गले तक थे। आपने महसूस किए या नहीं किए मैं नहीं जानता, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आज़म खान को जिन गुनाहों में सज़ा दी जा रही है वो तो गुनाह आज़म ने किए नहीं। आज़म का सबसे बड़ा गुनाह जो है वो यूनिवर्सिटी है जो उसने बनवाई, और उसने रामपुर को अपना घर समझा, पूरे रामपुर के लोगों को अपना परिवार समझा, और उनके लिए उसने, आज़म खान साहब ने तालीम का जो बंदोबस्त किया, ये सबसे बड़ा उनका नाकाबिले गुनाह जुर्म है जो आरएसएस ने समझा। और उस जुर्म की सज़ा है जो आज आज़म खान के साथ ऊपर 100 से ज़्यादा केस हैं, और उनके परिवार का जो ये हाल है, ये हशर है, ये उस जुर्म की सज़ा है। क्योंकि आज़म खान अक्सर कहते हैं कि मैं अपने लोगों से रिक्शा छुड़वा कर उसके हाथ में पेन और कापी देना चाहता हूँ। हर लीडर का, हर जिम्मेवार बशर का ये फ़र्ज़ है कि अगर खुदा ने उनको ताकत बख्शी है तो वो उस ताकत का इस्तेमाल अपने अवाम के लिए करें, अपने खित्ते के, अपने देश के, अपने प्रदेश के उन मज़लूमों के लिए करें जो उनकी तरफ
उम्मीद की नज़रों से देखते हैं। तो आज़म ने यही किया। सबसे पहले हमला आज़म की यूनिवर्सिटी पर हुआ, उसको नेस्तनाबूद करने की हर कोशिश की गई। वो दरवाजे तक तोड़ दिए गए जो माइनॉरिटी का पैगाम देते थे, वो सब कुछ रौंद दिया गया जिससे आज़म की सोच का प्रगटावा होता था। उनको डर आज़म से नहीं है, आज़म की जो सोच है वो उससे उनको डर है। आज़म अपने जो उसके धर्म के लोग हैं जो, और उससे आगे बढ़कर जो दलित और शोषित और वंचित लोग हैं जो, उनके लिए जो काम करना चाहता है वो ब्राह्मणवाद को गवारा नहीं है। इसलिए वो आज़म की आवाज़ को नेस्तनाबूद करने जाते हैं। तो मैं फिर एक बार योगी जी से मुखातिब हूँ कि योगी जी, आप जो गलत आंकड़े पेश करते हैं ना, आपको एक बार उनको दुरुस्त कर लेना चाहिए। आप या आपकी जमात जो कहती है कि देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, 3 करोड़ सिख हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं, तो ये बिल्कुल आंकड़ा गलत है योगी जी। ऐसा नहीं है, आंकड़े बदल चुके हैं। देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं, देश में 15 करोड़ गुरु नानक नाम लेवा हैं अगर मोटी मोटी गिनती करें तो, और देश में 10 करोड़ ईसाई भी होंगे, और देश में कोई जैनी, कोई दूसरे पारसी लोग मिला के भी कोई 2 करोड़ होंगे, और सबसे बड़ी गिनती जो बौद्ध समुदाय की है, जो अम्बेडकरवादी है, जो अम्बेडकर साहब को मानते हैं, उनकी गिनती का आप अंदाज़ा लगा लो वो कितनी हो सकती है। तो आप इतनी बड़ी गिनती को आंकड़ों के हेर फेर में दर्शा के माइनॉरिटी का ना तो मनोबल तोड़ सकते हैं, ना दलितों का मनोबल तोड़ सकते हैं, और ना आप अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं। आपका नज़रिया तो देखो कि आपने दलितों के स्वाभिमान को किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया। आज वो आपके सामने झोली फैलाए खड़ा है, 5 किलो अनाज, 1 किलो नमक, 2 किलो दाल, ये आपने उनकी औकात बना दी है। और जिसे आप विश्व गुरु कहते हैं, उसकी पॉलिसियों ने आज उसे इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। पर योगी जी, हर मंसूबा मुकाम तक नहीं पहुंचता अगर नीयत सही ना हो। आपकी नीयत में खोट है। आप अपने सूबे को डरा कर, धमका कर, लालच देकर, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और आपका सपना भी बड़ा है, उसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आपका सपना प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था, आपने पूरा कर लिया। तो अब आपको आगे भी तो बढ़ना है ना, आपको पीएम बनना है। तो पीएम बनने के लिए तो जुल्मों की इंतहा और बढ़ानी पड़ेगी जो आप बढ़ा रहे हैं। मैं आज एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि राजनीति को राजनीति की तरह करो, इसको निजी दुश्मनी की तरह ना मत करो। आपने आज़म खां के खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे किए। क्या सचमुच में वो इतने ही गुनाह किए हैं जो आपने उसके खिलाफ इतने मुकदमे किए? और आपने जो इल्मी अदारे को नेस्तनाबूद करने का जो गुनाह किया, उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे? ठीक है, आप कर पाएंगे जस्टिफाई, मुझे पता है, क्योंकि जिस मनुस्मृति को आप हिंदुस्तान पे थोपना चाहते हैं, मनुस्मृति का यही नज़रिया है। क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि विद्या पर, एजुकेशन पर अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का है और कोई दूसरा इसमें दखल नहीं दे सकता। इतिहास तो ये भी कहता है कि किसी के कानों में वेदों के 2 लफ्ज़ पड़ गए तो आपके पूर्वजों ने उसके कानों में शीशा गर्म करके पिघला के डाल दिया।
तो अब आपको कैसे बर्दाश्त हो कि ये सब जो 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 लोग हमारे जूते में पानी पीते थे वो आज हमारे सामने है और हमारे बराबर खड़े होने की ज़रूरत गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। लेकिन ये 1000-2000 पहले का भारत नहीं है जोगी जी, ये 21वीं सदी का भारत है। और 20वीं सदी में जो काशीराम जी ने जो कुछ किया, कांग्रेस की जो नीतियां थी जो दलितों के और माइनॉरिटी के खिलाफ थी, और उनकी सज़ा जो काशीराम जी ने दी, उनका हश्र आप देख रहे हैं आज। और आपने एक काशीराम को तो समेट लिया मायावती के जरिए, पर क्या आप उस सोच को समेट पाए जो काशीराम की थी? कितने काशीराम, कितने मायावती आज पूरे देश में पैदा हो गए हैं, कितने बौद्ध बन गए हैं, उसके बाद कितने लोग खड़े हैं आज काशीराम की विचारधारा के साथ, अम्बेडकर साहब की विचारधारा के साथ। अम्बेडकर के साहब के साथ क्या किया महात्मा गांधी ने? उनका भी क्या कसूर था? उनका कसूर इतना था ना कि वो 6 करोड़ दलितों को उनके अधिकार दिलाना चाहते थे, और वो अधिकार ले आए थे अंग्रेज़ों से। लेकिन ये गांधी जी को मंजूर नहीं था, जैसे अब आपको मंजूर नहीं। गांधी जी ने जब दलितों के लिए 6 करोड़ दलितों के लिए अम्बेडकर साहब अधिकार लेकर आए तो वो यरवदा जेल में थे, और उन्होंने वहीं मरण व्रत रख दिया कि अगर ये अधिकार दलितों को दे दिए गए तो मैं अपनी जान दे दूँगा। और उसका ये पैगाम जो उसके पैरोकार लेकर आए कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो हम दलितों की बस्तियां जला डालेंगे, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और अम्बेडकर साहब को घुटनों के बल ले आए, जिसमें पूना पैकेट हुआ। क्या आप ऐसा ही कोई पैकेट चाहते हैं आज़म खां के साथ? तो बताओ ना, आज़म खां को बताओ कि आप तौबा करो, अपने विचारों से तौबा करो, हमारे घुटनों पर झुको, आके करो सिजदा हमें। ठीक है, आप गांधी नहीं हो सकते, आप योगी हैं, और आज़म खां अम्बेडकर नहीं हो सकता, लेकिन सोच तो है ना। आप आज़म खां को अपने पैरों पे झुकाना चाहते हैं, गांधी अम्बेडकर को अपने पैरों पे झुकाना चाहते थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 21वीं सदी है, इसमें ऐसा होना संभव नहीं है। आप फिर सोचिए अपना जो आपने जो बना रखा है, मंसूबे बना रखे हैं, आपका वो जो बुलडोज़र बाबा वाला जो रुतबा है, आपने क्या नहीं किया माइनॉरिटी के साथ प्रदेश में। आप तो गुनहगार हैं ही, लेकिन आपसे भी बड़े गुनहगार वो हैं जो अपनी कमजोरियों की वजह से आपके इन कुकर्मों के सामने खड़े नहीं होते, वो आपसे भी बड़े गुनहगार हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर अपोजिशन सही मायने में कॉन्फिडेंस के साथ 2022 के इलेक्शन में आपके सामने खड़ी होती तो आज आप सत्ता में नहीं होते। आपने मायावती को मैनेज कर लिया, आपने अखिलेश यादव को भी डरा रखा है, उसकी भी फाइलें हैं आपके पास, मुझे पता है, इसलिए वो उनका विरोध जो है हद से आगे नहीं जाता जहाँ तक जाना चाहिए। सो आज एक बार फिर हालात वही हैं। आपने एक मैसेज दिया है असल में, आज़म खां को गिरफ़्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा की सुनवाई में 7 साल की सज़ा देके उन सब लोगों को मैसेज दिया है जो आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, जो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनना चाहते हैं। इसमें धर्म, जाति और ये सब कहीं भी आड़े नहीं आती। आपका हिंदू राष्ट्र का सपना जो आपने संजो रखा है, उसकी भी अब हवा निकलने लगी है। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आ रही, समझ में आपको आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र का जो बुखार है, जो आपके सिर चढ़ गया था,
वो अब धीरे धीरे उतरने लगा है, उतर जाएगा थोड़े समय में, और थोड़ा समय लेगा, आपका बुखार उतर जाएगा। क्योंकि जिस तरह के पैगाम आपको साउथ से मिले, जिस तरह से पैगाम आपको ईस्ट से मिले, और जिस तरह से पैगाम आपको वेस्ट से मिले, और ख़ासकर पंजाब से आपको जिस तरह का मैसेज मिला कि बनाइए आप हिंदू राष्ट्र में, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा हिंदू राष्ट्र में रहना आपके साथ तय नहीं था। हम हिंदुस्तान के साथ रहना तय करके आए थे। और आप जो सोचते हैं ना कि सिखों को एक कोने में इकट्ठा कर देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। सिख इस देश में एक हिस्सेदार के तौर पे शामिल हुए हैं, और हमारा हिस्सा है 13% रकबा हिंदुस्तान का, 13% हिस्सा जो हम छोड़ के आए हैं पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह के राज के रूप में। जिस दिन भी, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है, खालिस्तान बनाना हमारी तो उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की ज़रूरत है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुस्लिम लीग का बनाया पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान उन लोगों की ज़रूरत थी जो हिंदुस्तान बनाकर इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनवाया। और अब हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को ये ज़रूरत है कि वो खालिस्तान बनाए। मैं तो अपनी कम्युनिटी को भी कहता हूँ कि आपको खालिस्तान बनाने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। खालिस्तान तो आपकी झोली में गिरेगा पके फल की तरह। इसको संभालना कैसा है, इसकी तैयारी करो। पर जोगी जी, इंतहा जो होती है ना, वो अच्छी नहीं होती। आप इंतहा कर रहे हैं, हर बात में आप इंतहा कर रहे हैं। और ख़ासकर मेरा मुसलमानों से अनुरोध है कि माना अंबेडकर के समय में दलित इतना समझदार नहीं था कि वो अंबेडकर के पीछे खड़ा हो जाता और अपनी लड़ाई लड़ लेता, लेकिन अब तो 21वीं सदी है, अब तो मीडिया का युग है आपका, अब तो हर हाथ में खबर है। क्या अब भी आप अपने लीडर के पीछे खड़े नहीं होंगे? अब भी अगर आप अपने लीडर के पीछे खड़े नहीं होंगे तो बहुत देर हो जाएगी। समय एक बार फिर आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है कि आप अपने लीडर के पीछे खड़े होइए। और सिर्फ आप ही क्यों, पूरी माइनॉरिटी आपके साथ है। सिख आपके साथ हैं, दलित आपके साथ हैं, ईसाई आपके साथ हैं। जो अभी अभी ईसाइयों के साथ हुआ है पूर्व में, मणिपुर में, वो हिंदू राष्ट्र के साथ जाएंगे? आपको लगता है ऐसा? हालात आज एक बार फिर मनुवादियों ने ऐसे बना दिए हैं कि इनको चुनौती के रूप में समझा जाए। आज़म खां की गिरफ़्तारी आज़म खां की गिरफ़्तारी तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, इसको एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। और जो इच्छा है मनुवादियों की, उसका विरोध करना चाहिए। मैं हर बाज़मीर, जो चाहे वो किसी जाति धर्म का है, उनसे मेरी अपील है कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों और आओ मिलकर इस सोच को हराएं जो इस देश को फिर 2-4 हज़ार साल, सदियां पीछे ले जाना चाहती है, जो मनु स्मृति का ख्वाब देख रही है, जो इस देश का संविधान बर्बाद कर देना चाहती है, जो देश की संस्थाएं बर्बाद कर देना चाहती है, जिनका किसी संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है, वो हर चीज़ अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहती है। तो 140 करोड़ लोग, इन मुट्ठी भर लोगों के मंसूबे अगर पूरे होने देते हैं तो अपनी तकदीर अपने हाथों से काली कर लेंगे, ये उनको समझ लेना चाहिए। सो जोगी जी, मेरी एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप पीठ के पीछे खंजर मत मारिए। आपका जो ये लिबास है ना, योगी वाला, धर्म युद्ध होता है जो जिसे आप धर्म युद्ध कह के लड़ रहे हैं, लेकिन युद्ध का भी कोई धर्म होता है जोगी जी।
आपको युद्ध का धर्म भी याद रखना चाहिए। आपने मस्जिदें तोड़वा दी, आपने शहरों के नाम बदलवा दिए, क्या नहीं किया आपने। मुझे तो लगता है कि जिन 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 जगहों के आप नाम बदलवा रहे हैं, उन जगहों पे आप अपने नाम लिखवाना चाहते हैं। आप ये करना चाहते हैं कि आने वाली नस्लें मेरे नाम को औरंगज़ेब की तरह याद करें, नादिर शाह की तरह याद करें, अब्दाली की तरह याद करें। आप ऐसा चाहते हैं? फिर विचार लीजिए। अपने अपने जो कदम हैं उनको सही दिशा में लेकर जाइए। राजनीति करिए, जमजम करें आप राजनीति, कौन मना करता है। देश की राज की नीति तो हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन राजनीति को निजी दुश्मनी तक मत लेकर जाइए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं कोशिश करूँगा आपसे मिलने की, और मिलना किस तरह होगा ये मैं नहीं जानता। ये ऊपर वाला तय करेगा कि हमारा आपका मिलना किस तरह होगा, और बहुत जल्द हम मिलेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। इन्हीं लफ्ज़ों से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।